यह शीता का अर्थ है ना, शीता का अर्थ होता है वास्तव में सफेद है, इसलिए कहा सीता शीतयोर मध्य है प्रयाग। सीता मतलब सफेद गंगा, अशीत बोलते यमुना नीला, बीच में प्रयाग मानते। किंतु यहाँ सीता शब्द का आपको लक्षण करना पड़ेगा, जो मिठास चीनी अथवा मिश्री, वो सफेद है ना, मिठास सफेद मतलब मिश्री, मिश्री को भी सीता कहते हैं। तो मिश्री न आस्वादित यावत, जब तक जिसने मिश्री को खाया नहीं, चूसा नहीं, नाम मात्र सुना है, कभी स्वाद नहीं लिया, स्वाद नहीं चखा है जिसने, तो इसे बोला शीता यावत नास्वादिता। ये सीता का एक उदाहरण दिया है, और भी लीजिए। अथवा इमली जिसने स्वाद ही नहीं लिया, कोई भी वस्तु ले सकता, तो इसलिए हम मिठास के लिए दृष्टांत दे रहे, इसलिए मिश्री का उठाया। तो जब तक जिसने आस्वादन नहीं किया, जिसका जो स्वाद चका नहीं है, तो तावन नास्वादित एव सः। परंतु यदि कोई एक तावन बोलते तब तक वह आस्वादित रहती है, अनास्वादित। जब तक उस मिश्री को उन्होंने स्वाद चखा नहीं है, तो उसका स्वाद लिया नहीं, उसको खाया नहीं, तब तक वो मिश्री क्या है, अनास्वादित, अर्थात उसका स्वाद नहीं लिया उन्होंने। बस इतना ही सुना है, मिश्री नाम की कोई चीज है, वो कैसी होती है वो पता नहीं, ज्यादा से ज्यादा बोलते मीठी होती सुना है, और मीठा कैसा होता है ये पता नहीं। इसलिए तावन न आस्वादिता, तब तक वो अनास्वादित रहती है, अर्थात चकी नहीं, ऐसा ही माना जाता है, नाम सुनने से नहीं होगा। एकदा स्वादिता चेत सा, परंतु सा बोलते वही सीता मिश्री, कोई एक बार भी उसे चख लिया, चूस लिया, खा लेता है, इसको सा बोलते, सीता को, मिश्री को। एकदा स्वादिता सा नैव नास्वादिता भवेत्। अभी उस व्यक्ति को ये नहीं कहा आपने मिश्री चखी नहीं है, आपने आस्वादन नहीं किया, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने आस्वादन किया है ना, चख लिया, खाया है, तब वहां अनास्वादित कभी भी नहीं रह सकते। तो एक बार खाने से अथवा बार बार खाने से स्वाद तो एक सा है, मतलब किसी ने एक बार मिश्री खा लिया और किसी ने 2-4 बार खा लिया, स्वाद तो एक ही है। हाँ, बस इतना कह सकता, मैंने जो 4 बार खाए रे, किंतु स्वाद में कोई अंतर। हाँ, जिसने चखा ही नहीं उसके लिए स्वाद पता नहीं रहेगा। बार बार स्वाद में कोई अंतर नहीं है, स्वाद वो मिठासी रहेगा। तो उसी प्रकार आगे दाष्टान्त में बता रहे हैं, जो दाष्टान्त है ना उसमें समझा रहे। देखिए, जाता चेसा तु जातैवा, जातु न जाततां भजेत्। कथं भूयो भ्रमत्येषा, भ्रान्तिरेवागता यदि। सा जात चेत, इसी प्रकार ये जो अवस्था है, यदि एक बार 5वें अवस्था में
तो एक बार उसको जाता प्रत्यक्ष उत्पन्न होगा, उसका अनुभव हो गया, उस आनंद का स्वाद ले लिया। तो ये बोल रहे जात चेसातु जाते व जातु ना जातताम भवेत। तो एक बार उन्होंने प्रत्यक्ष किया, अपरोक्ष उत्पन्न हो जाता है, तब वह कभी भी अनुत्पन्न नष्ट होता है, वो सदा उसके लिए प्रत्यक्ष रहता है। ना जाताम भवेत बोल तो नष्ट को नहीं प्राप्त, वो जाते व जातु, अतः सदा वो प्रत्यक्ष का अनुभव रहता है। वो जो अनुभव किया था आनंद का, वो अनुत्पन्न नहीं हो जा सकता। अनुत्पन्न बोल तो नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुभव किया ना उन्होंने, साक्षात्कार किया है, उसके बाद नष्ट नहीं हो सकता। यदि कोई कहे क्यों नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुभव कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, अनुभव को कुछ आच्छादन करते हैं, नेग भाव करता है। तो नेग भाव आच्छादन करने वाले कौन है? अविद्या आदि है, कामना आदि है, वो तो इनकी नष्ट हो गई। तो अविद्या कामना आदि जो नष्ट हो गई, दोबारा वो अनुत्पन्न नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। यद्यपि पहले भी नष्ट नहीं हुआ है, किंतु नष्ट सा प्रतीति हो रहा है, क्योंकि विशेष भी जो आनंद मिल रहे हैं ना आपको, भले उसको विषय आनंद का है, तो ब्रह्म का ही आनंद विषयों के संबंध होकर आपको मिल रहा है। तो विषय जब तक है वो आनंद, विषय नष्ट होने से वो आनंद भी समाप्त होता है, इसलिए नष्ट हो गए कहते हैं। उपाधि से प्राप्त होने वाला है ना। अभी ये जो आनंद है निरुपाधिक है, निरुपाधिक होने से ये आनंद यदि उन्होंने प्रत्यक्ष किया, अनुभव किया, उसके बाद वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, आच्छादित नहीं हो सकता है। नष्ट को बोलता आच्छादित, दब नहीं सकता है। तो ये बोल रहे जाते व जातु ना जातताम भवेत। कथम भूयो भ्रमत्येषा भ्रांतिरेवागता यदि, अर्थात ऐसा बोल तो पंचमा भूमिका में आते ही, पंचमा अवस्था में प्रविष्ट होते हुए ही गता भ्रांतिरेवह, यदि उसकी भ्रम निवृत्त होकर, भ्रम बिल्कुल नहीं रहता है, चौथे में निवृत्त तो होता है किंतु थोड़ा रहता है, बाधितानुवृत्ति से भान हो रहे हैं ना मिथ्या, इसलिए वहां भ्रम तो वहां भी हो गए किंतु पूर्ण रूपेण नहीं। जैसा मान लीजिए आप दूर से कोई पेड़ आपको बता दिया, वहां एक पेड़ है करके, बहुत सुंदर पेड़ है करके, आपने सुना पहले, तो सुनने के बाद आपने क्या किया, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। तो तीन जो अवस्था है वो आपके प्रयत्न हो गया, तीन पद तक चले, और चौथे जो पद में जा रहे तो वहां आपको पेड़ दिखने तो लग गया, अभी तक नहीं दिख रहा था, पेड़ तो दिखने हो गया, अपरोक्ष तो हो गया वहां, किंतु अपरोक्ष होने पर भी वो दृढ़ अपरोक्ष नहीं हो रहा है। एक दृढ़ अपरोक्ष होता है। तो जैसे आप पांचवे में जाएंगे आपको निश्चय होगा ये आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, बिल्कुल निश्चय हो गया पांचवे में। और आगे जाने पर और भी आपको बिल्कुल एकदम निश्चय हो गया। सातवें अवस्था में जाने के बाद बिल्कुल पेड़ को पकड़ दिया आपने, आगे निकट होते गए। तो वैसे यहाँ बता रहे पंचमा भूमिका में आते ही, प्रविष्ट होते ही तो दृढ़ अपरोक्ष होता है, भ्रम बिल्कुल जरा सा भी नहीं रहता है, तो साक्षात्कार हो गया। तो जो ज्ञानी कथम भूयो भ्रमत्येषा, तब वह ज्ञानी फिर भ्रांति में किस प्रकार पड़ सकता है,
प्रश्न कर रहे हैं। अर्थात किसी प्रकार से वो भ्रम में नहीं आ सकता है, क्योंकि आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय किया, उसके बाद आपको भ्रम नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, उसमें कदापि संभव नहीं। क्योंकि जैसा मान लीजिए आपने स्फटिक को देख लिया, पहले लालिमा दिख रहे थे, स्फटिक को देख लिया तो पहले आपको भ्रम होगा स्फटिक लाल होगा करके, बाद में उठा के देखा आपने, रख दिया, निश्चय हो गया स्फटिक करके। दोबारा देखा रे हो सकता है स्फटिक थोड़ा लाल करके, दोबारा संशय हो सकता है कदापि। उसके बाद एक दो तीन बार उठा के देख के हाथ में आप निश्चय किया ये स्फटिक लाल नहीं ये करके, उसके बाद वहां रख दिया आपने, लाल दिखने पर भी आप कभी भी भ्रमित नहीं हो सकते, क्योंकि भ्रम पूर्ण रूप से निवृत्त हो गए उसका। वैसे ही इसका पंचम अवस्था में पूर्ण रूप से भ्रम निवृत्त हो गया, दृढ़ हो गया, उसके बाद वो कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता, भ्रम का कारण नहीं है, ये बता दिया। किंतु अनुभव जो सब में बराबर है, 5, 6, 7 में, बस तारतम्य इतना ही, थोड़े में लंबा समय रहेगा, थोड़े में ये रहेगा। भ्रम सभी में निवृत्त हुआ है, 5 से लेकर पूर्ण भ्रम। हाँ, आगे आगे जाके थोड़े दृढ़ हो रहे, बस इतना है, ये बता दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर